हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिस्पर्सन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट पेड बाय 200 कस्टमर्स कमिंग फॉर स्नैक्स एट अ रेस्टोरेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। 200 कस्टमर्स आए हैं किसी रेस्टोरेंट में और उन्होंने जो अमाउंट पेड किया है वो हमें दिया हुआ है। कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पेड बाय द कस्टमर्स। अब ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, पूरा क्वार्टाइल डेविएशन की वजह से, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ही कैलकुलेट करना है। सो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो आइए क्यूमुलेटिव देख लेते हैं। यहाँ पर 25 सेम। नाउ सेकेंड 25 प्लस 40, सो 25 प्लस 40 65, देन 65 प्लस 80 145। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 25 प्लस 40 प्लस 80 उसका टोटल यहाँ पर, देन 25 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 30 तो वो हो जाएगा 175, देन 25 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 25 तो आंसर हो जाएगा 200। सो n इज इक्वल्स टू 200। नो कंटिन्यूस सीरीज में जब हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्वार्टाइल की लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है। कौन सी है लॉन्ग फॉर्मूला, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं होगा अदरवाइज पेज में। हमें कैलकुलेट करना पड़ता है क्लास, क्वार्टाइल क्लास। Q1 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें Q1 क्लास कैलकुलेट करना होता है। और Q1 क्लास कैसे कैलकुलेट होता है, तो Q1 क्लास कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना होता है n डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो n है 200 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो ये हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन। नाउ 50th ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, 25 के अंदर 50 आता है, नहीं 65 के अंदर 50 आता है, यस। सो रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, Q1 क्लास इज, Q1 का क्लास कौन सा है, 50 to 100। 65 के अंदर 50 आ जाता है और 50 के सामने आने वाला क्लास कौन सा है, 50 to 100। तो ये हो जाएगा हमारा Q1 क्लास। अब हमें Q1 कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n बाई 4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। अब ये फर्स्ट सम है, मैं हर एक पॉइंट ध्यान से समझाऊंगा आपको। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आप अच्छे से करके आए हो। L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जो हमारा क्लास फाइंड हुआ है ना 50 to 100, उसका लोअर लिमिट 50 प्लस n बाय 4। n बाय 4 मीन्स 200 डिवाइड बाय 4, n का वैल्यू 200 है, सो 200 डिवाइड बाय 4 तो आंसर है 50 माइनस CF मीन्स जो हमारा क्लास कैलकुलेट हुआ है 50 to 100, उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा क्लास कौन सा है, 50 to 100। 50 to 100 का पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 25 डिवाइड बाय F मीन्स फ्रीक्वेंसी। जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्लास है 50 to 100 और उसका फ्रीक्वेंसी है 40, तो 40 इंटू C मीन्स क्लास इंटरवल। जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास के बीच में गैप कितना है, सो 100 माइनस 50 तो आंसर हो जाएगा 50। ये आप लास्ट ईयर 10th में भी कर आए हो
मीडियन वाली फॉर्मूला सीख कर आए हो, क्वार्टाइल नहीं, बट मेथड सेम है और आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अच्छे से सीखा है। सो नाउ 50 प्लस 25, 50 माइनस 25, तो आंसर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 40 इंटू 50 तो है ही। सो 50 प्लस नाउ 25 मल्टीप्लाई 50 एंड डिवाइड बाय 40, तो ये आंसर आ गया 31.25 एंड प्लस करेंगे 50 तो ये हो जाएगा 81.25। ये हमने अभी तक क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया है 81.25। उसके बाद हमें क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है एंड देन वी कैन कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब यहाँ पर हमने पहले 81.25 क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 3 के लिए क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा Q3 क्लास, और Q3 क्लास के लिए फॉर्मूला क्या होगी? सो क्वार्टाइल है ना, तो क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला होगी n/4 और थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऑब्जर्वेशन। सो 3 इंटू क्वार्टाइल n का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखेंगे 200 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा था 50 बट आप समझने के लिए 200 लिख दीजिए। सो 200 डिवाइड बाय 4 50, 50 इंटू 3 150th ऑब्जर्वेशन। सो ये Q3 क्लास के लिए 150th ऑब्जर्वेशन आया है। अब यहाँ पर भी हमने सेम किया था, आगे क्या करेंगे? रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 कहाँ पर आ रहा है? 25, 65, 145, 175, तो 150 यहाँ पर आ रहा है। 150 के सामने क्लास क्या है? सो 150 टू 200, फिर से 150 चाहिए। 150 कहाँ पर आएगा? 25 के अंदर नहीं आता है, 65 में भी नहीं आता है, 145 में भी नहीं आता है, 175 के अंदर 150 आता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्लास 150 टू 200। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर Q3 class is 150 to 200। क्वार्टाइल 3 का जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा 150 से लेकर 200 तक। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 3 इक्वल्स टू L प्लस, अब क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। ये हो जाएगा क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला। नाउ L, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 150 प्लस 3 इंटू n/4, सो 200 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 150 माइनस CF जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है 150 टू 200 उस क्लास की प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्लास का प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 145 डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 इंटू C मीन्स क्लास इंटरवल 150 और 200 के बीच में गैप कितना है? 50 का। सो 150 प्लस 150 माइनस 145, तो आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 50। सो 150 प्लस 50 इंटू 5,
150 इंटू 5, तो आंसर है 250। 250 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 8.33, और प्लस करेंगे इसमें 150, सो आंसर आ जाएगा 158.33, दैट इज क्वार्टाइल 3 Q3, 158.33। सो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का सेम फॉर्मूला जो हम आगे यूज़ करके आए हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एक पॉइंट को कि चाहे रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, अनग्रुप्ड हो, ग्रुप्ड हो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हो, आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। सो क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट किया है हमने 158.33 माइनस क्वार्टाइल 1 है 81.25 डिवाइड बाय 2। सो 158.33 माइनस 81.25, तो आंसर होगा 77.08 डिवाइड बाय 2, सो 38.54 क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। Coefficient of quartile deviation equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So 158.33 minus 81.25 divided by 158.33 प्लस 81.25। सो 158.33 माइनस 81.25, तो ये तो सेम हो जाएगा 77.08 डिवाइड बाय 158.33 प्लस 81.25, 239.58। So 77.08 डिवाइड बाय 239.58, तो ये आंसर हो जाएगा 0.32। ये है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज था कि Q3 और Q1 हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसमें अलग था, बाकी क्वार्टाइल डेविएशन तो सेम ही रहेगा। नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज जिसमें हमने Q3 कैलकुलेट किया है। ये Q3 पूरा आप लास्ट चैप्टर में सीख कर आए हो, बहुत अच्छे से सीख कर आए हो। और ये है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, लेक्चर यहाँ पूरा हुआ। नाउ होमवर्क। आज के होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3।